जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th में जो चित्र प्रकाशन बुक्स हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग आखिरी चैप्टर प्रायिकता, जिसके आखिरी एक्सरसाइज हम लोग 13.4 यादृच्छिक चर एवं इसके प्रायिकता बंटन, इसको ही पढ़ने वाले। आपको बता दें कि ये जो एक्सरसाइज है वो इसे बोर्ड में कम पूछे जाते हैं, फिर भी ये इसको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे कंपटीशन में आपको दिक्कत ना आए। जब आप भी मान लो किसी को पढ़ाने जाएं, मान लो बाई चांस आप भी भविष्य में टीचर बनते हो, तो आपको दिक्कत ना आए, आप लोग भी इसको समझ जाओ। ठीक है, इसको अलग अंदाज में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो है कि सर यादृच्छिक चर एवं इसके प्रायिकता बंटन, यादृच्छिक चर किसे कहते हैं? यादृच्छिक का मतलब जानते हो ना, यादृच्छिक उसे कहते हैं बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे किसी चीज़ को उठा लेना डायरेक्टली, उसे यादृच्छिक चर कहते हैं। मतलब सही समझो, ये 3 मार्कर्स है, हमने बिना देखे एक मार्कर को उठा लिया हमने, तो फटाक से, ये नहीं कि फिर इसको ऐसे करेंगे, नहीं, बिना देखे तुरंत उठा लेना उसे कहते हैं यादृच्छिक। ठीक, चर किसे कहते हैं? चर तो जानते हो आप लोग कहोगे कि A to Z चर, ऐसा नहीं समझना। यादृच्छिक चर एक साथ कैसे कहेंगे? जैसे मान लो एक सिक्का है, एक सिक्के को हम लोग 2 बार उछाल रहे हैं, तो 2 बार उछालने का ढंग कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं ना, कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों बार हेड हेड आ जाए, या आप लोग कह सकते हो कि एक बार हेड एक बार टेल आ जाए, या एक बार टेल एक बार हेड आ जाए, या एक बार टेल और एक बार दूसरी बार भी टेल आ जाए। और इनका कहना है कि हेड की जो है, हेड एक यादृच्छिक चर है, इसकी प्रायिकता याद करो। हेड एक यादृच्छिक चर है, मतलब इसको हेड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हेड जो है यही है यादृच्छिक चर। क्या है? यादृच्छिक चर। तो मतलब हम लोग ऐसे करेंगे, हेड यहाँ पर कितने बार है समझना। हेड जो है हमारे पास यहाँ पर 2 बार है, तो ये 2 यादृच्छिक चर है। यहाँ पर हेड कितने बार है? 1 बार, तो ये यादृच्छिक चर है। यहाँ पर हेड कितने बार है? ये यादृच्छिक चर है। और यहाँ पर हेड कितने बार है? कुछ नहीं है, तो 0, ये हमारे पास यादृच्छिक चर है। यादृच्छिक चर को हम लोग लिखते हैं किससे? यादृच्छिक चर को लिखते हैं हम लोग यक्स से। तो यक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 0, 1 और 2। मतलब 1 2 बार है तो क्या हुआ, हम लोग एक ही बार लिखेंगे। क्लियर? तो ऐसे हम लोग यादृच्छिक चर लिखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रायिकता बंटन के लिए आप लोग क्या करोगे कि जब प्रायिकता बंटन की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि यादृच्छिक चर संभव कब है। मान लो, ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास दे दिया है, पहला क्वेश्चन यही दिया गया है, यादृच्छिक चर संभव है या नहीं है। तो यादृच्छिक चर संभव कब है? आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि न्यू बुक में ये एक्सरसाइज नहीं है। न्यू बुक में ये एक्सरसाइज नहीं है, पुराने बुक में ये एक्सरसाइज है। ठीक, तो इसको चेक कैसे करते हैं कि यादृच्छिक चर कब है? तो px का जो मान है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 हो तब होना चाहिए, ठीक, तब यह है क्या कहलाएगा? यादृच्छिक चर। px का मान, मतलब px का जो भी मान दे दिया जाए उसको हम लोग जोड़ लेंगे, उसका मान अगर 1 आ जाए तो हम लोग कहेंगे ये यादृच्छिक चर है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन समझना, पहला क्वेश्चन है जैसे आपके पास x है और px है, ठीक। तो x में हमारे पास है 0 1, ठीक, 2 भी है और 2, और यहाँ पर है हमारे पास 0.3, 0.3 और 0.2, 0.3 और 0.5। एक चीज़ आप लोग और समझना, अगर px का मान माइनस में आ जाए तो भी वो यादृच्छिक चर नहीं है, फिर वो यादृच्छिक चर नहीं कहलाएगा। ठीक, px का मान कोई भी मान माइनस में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर समझना सबसे पहली बात कि px बराबर हम लोग लिखेंगे 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5, जोड़ोगे तो px बराबर हम लोग कहेंगे कि 1.0, 5 3 8 और 2 10। तो हम लोग कहेंगे अतः यह है यादृच्छिक
चर है। क्लियर है ना? अब यादृच्छिक चर आप लोग ज्ञात कर लोगे ना। जैसे आपके पास इसी के बी पार्ट में, इसी के बी पार्ट में देखो पी एक्स का मान है 0.3, 0.4, 0.1 तो है, लेकिन माइनस 0.2 है, तो माइनस की वजह से हमारे पास ये यादृच्छिक चर नहीं है। और इसके बाद हमारे पास सी पार्ट में है, देखो सी पार्ट में इस प्रकार से है, सी पार्ट में है यक्स का मान और पी एक्स का मान। ठीक, यक्स का मान हमारे पास क्या है, यक्स का मान है -1, 0, 1, -1, 0 और 1, और हमारे पास है 0.5, 0.1, 0.5, 0.1, फिर 0.3। तो ये क्या है, यादृच्छिक चर है। अच्छा, ये यादृच्छिक चर है कि नहीं, ये इस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो है कि हम लोग जोड़ लेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि पी एक्स बराबर 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.3। तो हम लोग कहेंगे कि पी एक्स बराबर 3, 1, 4, 5, 9, 0.9। तो हम लोग कहेंगे अतः यह है यादृच्छिक चर नहीं है। क्यों नहीं है, आप लोग जान चुके हो, क्योंकि ये इसका मान 1 नहीं है, 1 आना चाहिए बस। अगर 1 ना है तो यादृच्छिक चर नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, समझते जाना मस्त तरीके से, आप लोग समझना इसको, कोई जल्दी नहीं है, कोई कठिन नहीं है इसमें। देखो, एक कलश में 4 पीली 2 हरी गेंद है, तो पीली गेंद, हाँ, तो पीली गेंद बराबर 4 और हरी गेंद बराबर 2। ठीक, हरी गेंद बराबर 2, 2 गेंद यादृच्छा निकाली गई है। कितनी गेंद निकाली गई है, 2 गेंद यादृच्छा निकाली गई है। यादृच्छा का मतलब क्या हो गया, बिना देखे बिना समझे उसको निकालिएगा। ठीक है, और यक्स हरी गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है। यक्स जो है, यक्स बराबर क्या है हमारे पास, हरी गेंद। ठीक, यक्स हरी गेंदों की संख्या, एक्स के संभावित मान क्या है, क्या यक्स एक यादृच्छिक चर है। अच्छा, इनका कहना है कि क्या यक्स एक यादृच्छिक चर है। तो सबसे पहली बात तो है कि कितने गेंद को निकाल रहे हैं हम लोग, 2 गेंद को निकाल रहे हैं। ठीक, कंडीशन क्या हो सकते हैं, संभावित मान, संभावित मान क्या हो सकते हैं, समझना। अब बिना देखे निकालोगे, हो सकता है कि दोनों के दोनों येलो निकल आए, हो सकता है एक येलो एक ग्रीन निकल आए, हो सकता है एक ग्रीन और एक येलो आ जाए, या दोनों के दोनों ग्रीन आ जाए। ठीक, अच्छा, इसके संभावित मान तो हमारे पास समझना क्या हो जाएंगे, यहाँ पर येलो हमारा, अच्छा यक्स हरी गेंद है, तो हरी गेंद का मतलब यहाँ पर हरी गेंद बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर हरी गेंद 1 है, यहाँ पर हरी गेंद 1 है, यहाँ पर हरी गेंद 2 है। तो यक्स के मान क्या हो गए हमारे पास, 0, 1, 2। तो यक्स क्या एक यादृच्छिक चर है, बिल्कुल यादृच्छिक चर है, क्योंकि बिना देखे बिना समझे हम लोग उसको निकाल रहे हैं। तो यक्स एक यादृच्छिक चर है, तो लिख देना कि हाँ यक्स एक यादृच्छिक चर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है समझना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 3 में है, माना यक्स चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। यक्स जो है चितों की संख्या पटों की संख्या में अंतर, तो यक्स जो है चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या। ठीक, यक्स चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या को व्यक्त करता है। जबकि एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, यक्स के संभावित मूल्य क्या है। एक सिक्के को हम लोग कितने बार उछालेंगे, 5 बार उछालेंगे। सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, तो एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है। ठीक,
अच्छा, यक्स जो है चितों की संख्या माइनस पटों की संख्या है, और इसको कितनी बार उछाला जा रहा है? 5 बार। ठीक, तो कंडीशन क्या दिया गया हमारे पास कि इसको 5 बार उछाला जाता है। अब हमारे पास 5 बार तो इनका कहना है। हाँ, तो यक्स जो है कितने बार? 5 बार। सबसे पहली बात तो एक चीज़ हमारे पास समझना कि हेड का मतलब हमारे पास होता है चित्त, और टेल का मतलब हमारे पास होता है पट। ठीक, चित्तों की संख्या माइनस पटों की संख्या यक्स है, और 5 बार उछाल रहे हैं, और यक्स के मान को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसे कंडीशन समझते जाना आप लोग। कंडीशन कैसे समझोगे? हो सकता है कि पाँचों के पाँचों हेड आ जाए, या ये हो सकता है कि पाँचों के पाँचों टेल आ जाए, या ये हो सकता है कि एक टेल और 4 हेड आ जाए, या 2 टेल 3 हेड आ जाए। ठीक, या 3 टेल 2 हेड आ जाए, या 4 टेल 1 हेड आ जाए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पाँचों के पाँचों टेल आ जाए, हो गया, पाँचों के पाँचों हेड आ जाए। हो सकता है 1 हेड 4 टेल आ जाए, 2 हेड 3 टेल आ जाए, 3 हेड 2 टेल आ जाए, 4 हेड 1 टेल आ जाए। कंडीशन समझते जाना आप लोग। हाँ, ऐसे ही हम लोग फिर, ठीक है, या ये भी कंडीशन हो सकते हैं कि 2 हेड 2 टेल फिर हेड आ जाए, या 2 टेल, ठीक, फिर 2 हेड फिर टेल आ जाए। ऐसे क्रम बढ़ाते रहेंगे। अब समझना, आपको बताते क्रम और बढ़ाते रहेंगे, भी लिख नहीं रहे, आपको बता दे रहे, समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, समझ जाओगे आप लोग। सबसे पहली बात तो है, इसमें कंडीशन क्या है हमारे पास? यक्स के संभावित मान क्या है? यक्स चित्तों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर है। चित्तों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर है। तो सबसे पहली बात तो यक्स बराबर, यहाँ पर चित्त कितने बार है? 1 2 3 4 5 बार, और पट कितने बार है? 0 बार, तो हम लोग कहेंगे 5। फिर यहाँ पर यक्स बराबर, यहाँ पर पट कितने बार है? ये हमारे पास पट चित्तों की संख्या माइनस पट कितनी बार है? 5, तो हम लोग कहेंगे -5। इसके बाद यक्स बराबर, यहाँ पर अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग चित्तों की संख्या माइनस पटों की संख्या, पहले चित्त वाले को ले रहे, सबसे पहले चित्त वाले को ले रहे हम लोग, तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ रहे अभी। ठीक, चित्तों की संख्या माइनस पटों की संख्या है, तो हम लोग चित्तों वाले को ले रहे सबसे पहले, जिसमें जिसमें पहले चित्त है, जिसमें पहले चित्त है उसी को ले रहे हैं। ठीक, जैसे मान लो कि इसको ले रहे हैं हम लोग, इसको लेंगे हम लोग, इसको ले लेंगे हम लोग, माइनस वाले को छोड़ो, माइनस ना आए। फिर से समझो, यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, यहाँ से, हाँ इसे ले लो। इसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चित्त यहाँ पर 3 बार है, और पट यहाँ पर 2 बार है, तो घटकर 1, माइनस में नहीं ला रहे ना हम लोग, किस में नहीं ला रहे? माइनस में नहीं ला रहे। इसके बाद यक्स बराबर, यहाँ पर आ जाओ, 3 और घटा देंगे 2, तो बचेगा 1, तो कर चुके हम लोग। और यहाँ पर 4 और -1, तो बचेगा 3। तो यक्स के संभावित मान इतने ही होंगे, सब घटा घटा के देख सकते हो इसमें, 3 2 2 3, तो वही आएंगे। तो हम लोग कहेंगे 1 3 और 5। तो यक्स के संभावित मान हमारे पास क्या है? 1 3 5, माइनस वाले को नहीं ले रहे हम लोग। ठीक, इतने को शॉर्ट कर लो फटाफट। और 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास इस प्रकार से है कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ये चित्तों की एक सिक्के की 2 उछालों में पटों की संख्या का, मतलब एक सिक्के की 2 उछालों में मतलब पटों की संख्या का, मतलब 4 नंबर सवाल को समझना आप लोग। चौथा नंबर सवाल हमारे पास इस प्रकार से है। तो सिक्के के पहलू हम लोग जानते हैं, सिक्के के पहलू
चित और पट, हेड और टेल, इनका कहना यह है कि एक सिक्के के दो उछालों में पटों की संख्या, तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करोगे दो उछालों में, तो हो सकता है जब हम लोग इसको, अच्छा प्रतिदर्श समष्टि निकाल ले इसका। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है जब हम लोग इसकी क्या क्या घटनाएं हो सकते हैं ना, तो उसको हम लोग प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, यश से लिखते हैं। तो समझना यश में हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि दो उछालोगे तो दोनों बार हेड आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए, या एक बार हेड एक बार टेल, या एक बार टेल एक बार हेड आ जाए, यही तो घटनाएं हो सकती है ना। तो इनके कहना है कि पटों की संख्या, तो पट का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो कि पट का मतलब क्या हो गया, टेल। तो टेलों की संख्या, तो हम लोग कहेंगे कि समझना कि यक्स बराबर, इसमें पट है 0, इसमें पट है 2, इसमें पट है 1, इसमें पट है 1, यानी हम लोग कहेंगे कि यक्स बराबर 0, 1 और 2। ठीक, एक डबल बार है तो उसको सिंगल बार, एक ही बार लेंगे हम लोग ठीक है। तो यक्स बराबर हमारे पास क्या है, 1 और 2। प्रायिकता बंटन ज्ञात करेंगे हम लोग, क्या ज्ञात करेंगे, प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन के लिए आप लोग ध्यान रखना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे हम लोग। तो पी एक्स बराबर सबसे पहली बात तो 0 लेंगे। तो अब यहाँ पर एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो एक सिक्के 2 पहलू, तो टोटल कितने मान हमारे पास आ गए, 1 2 3 4, तो टोटल मान हमारे पास क्या है, 4। तो समझ लें टोटल मान हमारे पास 4 है। अब हमारे पास x बराबर 0, तो 0 कितनी बार है, 1 बार है, तो हम लोग कहेंगे इसकी प्रायिकता क्या हो गई, 1/4। पी एक्स बराबर 1, 1 कितने बार है, 1 2 बार है, तो हम लोग कहेंगे 2/4 अर्थात 1/2 काट कर। और पी एक्स बराबर 2, 2 कितने बार है, 1 बार, तो हम लोग कहेंगे 1/4। तो इसको हम प्रायिकता बंटन जब बना लेंगे, तो प्रायिकता बंटन कुछ यूं बनाएंगे हम लोग, समझना आप लोग, यहाँ पर x और यहाँ पर px, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। 0 में क्या है हमारे पास प्रायिकता 1/4, और 2 में क्या हमारे, 1 में क्या हमारे पास 1/2, और ये हमारे पास 1/4। आंसर बस ऐसी प्रायिकता बंटन ज्ञात कर, तुम लोग यही प्रायिकता बंटन है। क्लियर। अब देखो हमारे पास चौथे का बी पार्ट, चौथे का बी पार्ट क्या है, चौथे के बी पार्ट में है, ये तो ए पार्ट है, बी पार्ट में है कि 3 सिक्के को एक साथ एक बार उछाल लो तो चितों की संख्या का, तो 3 सिक्के को जब उछालेंगे हम लोग, 3 सिक्के उछालेंगे और एक साथ उछालेंगे, तो इसकी संभावित घटनाएं यानी प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या है समझना। हो सकता है कि तीनों के तीनों हेड आ जाए, या तीनों के तीनों टेल आ जाए, या एक हेड एक टेल एक हेड आ जाए, या फिर एक टेल एक हेड एक टेल आ जाए, फिर एक टेल दूसरा टेल फिर ये हेड आ जाए। ठीक, फिर हमारे पास टेल हेड आ जाए। इसके बाद क्रम से चलते हम लोग, ऐसा करते हैं, क्रम चलते हैं, टेल हेड, फिर टेल हेड, फिर टेल हेड टेल। ठीक, फिर हेड पे आ जाओ आप, हेड टेल आ जाए, या फिर हेड टेल हेड आ जाए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 एक घटना है। और हमारे पास क्या है, और क्या घटनाएं हो सकती है इसमें, टेल, अच्छा हेड टेल, हेड टेल हेड, और क्या घटनाएं कर सकते हैं हम लोग, हेड टेल है गई नहीं है, ये हम लोग घटना कर सकते हैं, हेड टेल। तो टोटल हमारे पास कितनी घटनाएं हो गई, हमारे पास 8 घटनाएं। अब यहाँ पर इनका कहना क्या है, हमारे पास 3 सिक्कों को एक साथ एक उछालो चितों की संख्या का, किसके, चितों की संख्या का, चित। तो चित का मतलब क्या हुआ यहाँ पर समझना, तो चित की बात हो रही है, तो चित को हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। चित को क्या कहते हैं हम लोग, हेड कहते हैं। तो हेड की संख्या मतलब यक्स बराबर, समझना आप लोग, यक्स बराबर हमारे पास
हेड 1 2 3 बार है, यहाँ पर 1 2 मतलब 0 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है। ठीक, अर्थात हम लोग यक्स के जो मान हैं 0 1 2 3, ठीक, 0 1 2 3 एक एक बार लेते हैं हम लोग। अब इसकी जो प्रायिकता है, प्रायिकता समझना, इसकी जो प्रायिकता है, प्रायिकता क्या हो जाएगी समझना। सबसे पहली बात तो हम लोग कहेंगे पी यक्स बराबर 0। तो 0 कितने बार है? 0 1 बार है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 1/8। पी यक्स बराबर 1, 1 कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो हम लोग कहेंगे 4/8, अर्थात हम लोग कहेंगे 1/2। पी यक्स बराबर 2, 2 कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो हम लोग कहेंगे 4/8, अर्थात 1/2। अच्छा, एक चीज़ और समझना, प्रायिकता बंटन को चेक करने के लिए अगर चेक करते हैं तो उसको चेक करोगे, इसको जोड़ने पर इसका मान 1 आ रहा है कि नहीं। अगर जोड़ने पर इसका मान 1 आ जाए तो ये सवाल सही है। ठीक, चेक कर सकते हो आप लोग, हम ऐसे ही आपको जोड़ के बता सकते हैं। चलो इसको हम दिखा देंगे, ठीक है, इसको आप लोग जोड़ के चेक कर लो, 1 आ जाएंगे आपका। फिर पी यक्स बराबर 3, 3 कितने बार है? 1 बार, 2 बार। तो 2/8, अर्थात 1/4। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास समझना आप लोग, यहाँ पर यक्स और यहाँ पर पी एक्स, 0 1 2 3। 0 में क्या है हमारे पास? 1/8। 2 में, 1 में क्या है? 1/2। 2 में क्या है? 1/2, और ये 1/4। अच्छा, कभी कभी हो सकता है कि आप लोग कहोगे सर आंसर जो मैच नहीं है, तो ऐसा नहीं। इसके लिए आप लोग क्या करोगे? इसके लिए आप लोग एक काम करोगे कि यहाँ पर जोड़ो, तो 1/8 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अच्छा, एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका क्या होगा? 8। तो 8 एकम 8 प्लस 2 चौको 8 प्लस 2 चौको 8 प्लस 4 दूनी 8। ठीक, गड़बड़ हो गया क्या? क्योंकि इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो ये तो 4 और 4 8, 2 10 और 1 11। अच्छा, इसको चेक करते हैं। 1/4, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम आपका 4, 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, तो 4/4, अर्थात कटकर 1। तो ये तो हमारे पास सही है, ये तो हमारे पास सही है। तो चेक कर लेते हैं क्या सही है हमारे पास। ये तो सही है। 0 1 बार, 1 को गिनते 1 2 3 बार। दोस्तों यहाँ पर गलती हो गई है, 3/8 है। ठीक है, 3/8 है। और 2 को गिनते हैं 1 2 3 बार, तो ये भी 3 बार है, तो 3/8। ये गिन लिए थे, ये नहीं गिनना था हमें। और इसके बाद है हमारे पास 3, 3 है 1 बार, तो 3 है हमारे पास 1 बार, तो इसको कहेंगे हम लोग 1/8। अब गिनो, 3 3 6 7 8। ठीक है, आप सही है। तो पहले 1/8, फिर हमारे पास 3/8, फिर 3/8, फिर 1/8। यहाँ पर कुछ नहीं, बस गिनती गिनने में मिस्टेक हो गई है। क्या ये भी गिन लिए थे, ये नहीं गिनना था हमें, ये अलग है ना। अब इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, आपके पास आ जाएंगे ये 8। देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर जब जोड़ेंगे, हाँ समझना, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8। एलसीएम है 8, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, अर्थात 8/8 बराबर 1 है। 1
तो यहाँ पर प्रायिकता बंटन क्या होना चाहिए 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, जहां 3 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। 3 से बड़ी संख्या को क्या माना गया है? एक सफलता माना गया है। तो समझना आप लोग कि एक पासे को 2 बार उछालने पर, पासे को कितने उछालेंगे? 2 बार। तो हम लोग जानते हैं कि पासे के अंक बराबर 6। 2 बार उछाला जाता है। कितने बार उछाला जाता है? 2 बार उछाला जाता है। तो है 2 बार उछाला जाता है। नंबर ए, 3 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। इनका कहना है कि 3 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। तो 3 से बड़ी पासे के अंक कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इनका कहना है 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी संख्या कौन कौन है? 4, 5, 6। ठीक, 3 से बड़ी संख्या कौन कौन है? 4, 5, 6 जो है ये 3 से बड़ी है। अब यहाँ पर टोटल संख्या हमारे पास कितने हैं? 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता होगी 3/6 अर्थात 1/2। ठीक, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? टोटल संख्या हमारे पास 6 है और 4, 5, 6 को जोड़ो तो ये हमारे पास 3 है, तो 3/6 अर्थात 1/2। ठीक, इसकी प्रायिकता क्या हो गई हमारे पास? 1/2। अब हम लोग कितनी बार उछालेंगे इसको? 2 बार। तो इसके यक्स के जो मान है क्या क्या हो सकते हैं? 2 बार उछालने पर आप लोग चेक करना, 0 हो सकता है कि 1 बार भी ना हो सकता है कि 1 बार आ जाए, हो सकता है 2 बार आ जाए, दोनों को दोनों बार आ जाए। हाँ, तो 2 बार उछालेंगे तो देखो समझना, पासे के लिए सिंपल तरीका, अगर पासे को 3 बार उछालोगे तो 0, 1, 2, 3, 4 बार उछालोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 बार उछालोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे लेंगे हम लोग। सिक्के वाले में तो हम लोग निकाल लेते हैं, पासे वाले को हम लोग ऐसे लिख देंगे सिंपल तरीके से। ठीक, हाँ, तो इनका कहना है कि 3 से बड़ी पर एक सफलता माना गया है। ठीक, हाँ, तो 3 से बड़ी एक सफलता माना गया है। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला ये लगाते हैं कि प्रायिकता जब ज्ञात करते हैं तो NCR और P की घात R Q की घात N-R। ठीक, जहां हमारे पास P बराबर क्या है? प्रायिकता, यानी घटना घटने की प्रायिकता 1/2 और ना घटने की प्रायिकता भी 1/2, क्योंकि हमारे पास 3 तो संख्या है यहाँ पर। तो हम लोग कहेंगे कि P बराबर भी 1/2 और Q बराबर भी हमारे पास 1/2 और N बराबर हमारे पास 2, क्योंकि कितने बार उछाल रहे हैं हम लोग? 2 बार उछाल रहे हैं। तो N का मान हमारे पास क्या है? 2। ठीक, N का मान 2 इसलिए है क्योंकि हम लोग कितने उछालेंगे? 2 बार। जितने उछालेंगे उसको हम लोग N कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास N के जगह 2C, सबसे पहला कंडीशन 0 हमारे पास। पहला कंडीशन क्या है? 0। और P का मतलब हो गया हमारे पास 1/2। 1/2 की घात हमारे पास क्या है? R। ठीक, तो यहाँ पर R का मान क्या लिया हम लोगों ने? 0 लिया हमारे पास। तो ये 0 और 1/2 की घात N-R मतलब 2 - 0। ठीक, प्लस फिर से N का मान 2, तो 2C, अब की बार R का मान 1, 1/2 की घात 1 और 1/2 की घात 2 - 1 प्लस 2C 2 और 1/2 की घात यहाँ पर 2 और 1/2 की घात यहाँ पर 0। ठीक, अब हमारे पास निकालोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2C, यहाँ से NCR का फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। NCR का फार्मूला होता है हमारे पास N फैक्टोरियल बटे R फैक्टोरियल और N - R फैक्टोरियल। ठीक, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? क्रम गुणित। तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल, 2 से 0 घटा दोगे तो 2 फैक्टोरियल, मतलब इसका काटोगे तो 1। ठीक,
तो ये हमारे पास क्या हुआ है, 1 इंटू किसी संख्या की घात 0 तो उसका मान 1 और इंटू 1/4, ठीक है ये, प्लस 2c1 का मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल मतलब 2, तो इसका मान 2 इंटू, चेक कर लो इसको, इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पर इसका मान भी होता है ये 1 इंटू ये 1/4। तो हम लोग कहेंगे कि 1/4 प्लस 1/2/4 प्लस 1/4, ठीक है। नहीं दोस्तों, अलग अलग याद करना था हमें, अलग अलग, चलो अलग अलग। प्रायिकता बंटन है, इसका मान 1 आना चाहिए, अलग अलग याद करना था, तो सही है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रायिकता बंटन बना लो, यक्स और पी एक्स। यक्स बराबर 0 पर हमारे पास क्या आया, 0 पर हमारे पास क्या आया, 1/4, और इसके बाद हमारे पास 1 पर कितना आया, 1 पर आया हमारे पास 2/4 या कह सकते हो 1/2, और हमारे पास 2 पर क्या आया, 1/4। सभी को जोड़ लो तो इसका मान हो जाएगा 1, जो कि हमारे पास ये आंसर हो गया, है ना। तो आपके 5वें का बी पार्ट में 5 प्रकट होना एक सफलता पाया गया है, ठीक है। 5वें के बी पार्ट में क्या कहा गया इसमें कि 5 प्रकट होना एक सफलता पाया गया है। तो सिंपल तरीके से आप लोग करना, इसमें 0 1 2 करना, ठीक है। और 5 कितने बार है, एक बार है, तो एक बार 1/6 करना और एक बार 5/6 करना, मतलब समझना, एक बार पी के जगह आप लोग बी पार्ट में पी के जगह 1/6 लेना और क्यू के जगह 5/6 लेना, बाकी यही मान लेना, बाकी यही लेना, ठीक, बाकी यही लेना और हल कर देना, आंसर आ जाएंगे इसके। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 13.4 को ख़त्म किया, मतलब हम लोगों ने गणित को आज लगभग समाप्त कर दिए हैं हम लोगों ने। अब आप लोगों को क्या करना है पता है, आप लोगों को सेट की तैयारी करनी है। आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि इस बार जो है एक्सरसाइज 13.4 जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। बाई चांस अगर पूछ दे तो कर देना, वैसे हटा दिया गया है। और ये एक्सरसाइज जो है कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए बताना पड़ा हमें। आपको बता दें कि अब आप लोग जो बेच पर में है ना, उसको अच्छे से मस्त तरीके से अच्छे से अध्ययन कीजिए। बेच पर में से एक क्वेश्चन आना जरूर है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, बोर्ड की तैयारी करेंगे, क्वेश्चन टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिस पे हमें डाउट है उसको क्लियर करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चंस पे हमें दिक्कतें आ रही है उसको हम कमेंट करेंगे, हमें मतलब आप कमेंट करोगे तो हम उसको शेयर करेंगे। अनसॉल्व की तैयारी करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे अनसॉल्व में, और इसके अलावा हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक, सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जिसमें कि मैथ में एकदम से क्वेश्चन सब मक्खन हो जाए, बोर्ड एग्जाम में हमें कोई दिक्कत ना आए, डर ना लगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों के डाउट हम क्लियर करेंगे, डाउट लेकर मत सोइएगा, सर दर्द होना है, सर दर्द हमें दीजिए, हम उसका निवारण करेंगे, क्लियर। तो हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट को लेकर, जो आपको डाउट है उसको लेकर डाउट क्लियर करने वाले हैं अब। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हर एक एक्सरसाइज में अब तो मिलोगे, पता है किस प्रकार से, एक्सरसाइज का मतलब सेट में मिलोगे, ठीक है। मिलते हैं सेट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।